Hi, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Infectious Diseases Physician and Specialist in Tuberculosis, as well as complicated infections, including HIV. So, अगर tuberculosis की दवाई हम किसी को स्टार्ट कर रहे हैं, after making a diagnosis based on the clinical symptoms as well as the lab investigations, and then we decide कि हाँ हमें इस पेशेंट को अभी TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. So there are two types of tuberculosis. One is a susceptible TB and second is resistant tuberculosis. And based on the investigations as well as prior history of TB जो उनकी है या फिर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, देन वी डिसाइड कि हाँ इस पेशेंट को हमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ससेप्टेबल टीबी स्टार्ट करना है. और अगर हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स चूज कर रहे हैं तो उसमें 4 ड्रग्स आर कॉमनली यूज्ड एंड दीज आर आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल. सो जब हम ये ड्रग्स लेते हैं तो देर आर फ्यू पॉइंट्स which a person should keep in mind, and these are: rifampicin is a drug which should be on empty stomach because absorption better होता है, और isoniazid should be after breakfast. Commonly pyrazinamide is after food. So depending upon clinician to clinician, in my practice we give it in divided doses. So usually after lunch या फिर plus after dinner, and combutol or ethambutol is again after the dinner. So basically 3 drugs have to be taken after food and rifampicin is on empty stomach. Remember कि जब आप isoniazid ले रहे हैं तो don't take vitamin C along with this, and also avoid mucane gel या फिर aluminium containing antacids because they will decrease the absorption. In case अगर कोई patient ये 4 ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और तब हमें लीवोफ्लॉक्सासिन अगर स्टार्ट करना पड़ रहा है या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सो दीज ड्रग्स इनके साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हम देर से लेते हैं. बेसिकली द डिफरेंस शुड बी अवॉइड milk and milk products 6 hours before and 2 hours after the consumption of the levofloxacin. जब ये दवाई लेते हैं तो few side effects can happen and we have to be cautious. So orange color की urine can be because of rifampicin. Do not get worried, it is okay. But remember अगर आपको nausea हो रहा है या फिर आपको पेट में दर्द है या फिर उल्टी आ रही है, loss of appetite है, so this can be because of the liver involvement, मतलब hepatitis हो सकता है which can be very dangerous. So regular monitoring is of the symptoms as well as liver function test is important. कई बार vomiting can also be कि अगर gastritis हो रही है उसकी वजह से भी हो सकती है, और कई बार side effects पैंक्रियास से भी रिलेटेड हो सकते हैं जैसे कि पैंक्रेटाइटिस. रिफैम्पिसिन से हमें कई बार ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर एरिथमिया जैसे कि पल्स तेज बढ़ने लग सकती है, या फिर कई बार इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसके लिए रेगुलरली आप डॉक्टर से संपर्क करें ताकि फॉलो अप में ये सब कोई कॉम्प्लिकेशन मिस ना हो सके. आइसोनियाजिड से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कि पैरों में टिंगलिंग हो जाना या नब्स जो है कमज़ोर हो सकती हैं, तो इसका बचाव के लिए हम यूजुअली पायरिडॉक्सिन या फिर बेनाडॉन करके टैबलेट देते हैं जिसका कि डोज 10 to 25 या फिर आप हाफ से 1 टैबलेट ले सकते हैं इसको. जिनको डेफिशिएंसी या मैलनरिशमेंट ज़्यादा है जैसे कि प्रेगनेंसी पेशेंट्स, डायबिटीज़ के या फिर HIV पेशेंट्स, उसमें 1 tablet of pyridoxine can also be taken. Pyrazinamide, serum uric acid has to be watched out for, and also हमें किडनी के हिसाब से ये सारी ड्रग्स का डोजेस भी एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें एंटी टीबी ड्रग्स के दौरान लेने होते हैं, और आई होप आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जब आप एंटी टीबी ड्रग्स लेंगे तो आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा. थैंक यू सो मच.